एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 3रे वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर हमने देखा कि जो 5वीं तुरही है उसे फूका गया और एक तारा जो अतः कुंड में गिरता हुआ यूहन्ना देखते हैं और उसको अतः कुंड की कुंजी दी गई। और वहां पर हम देखते हैं, यहां हमने बात की थी, वो शैतान है और शैतान एक ऐसी शक्ति को इस धरती पर उभारेगा, एक ऐसे मनुष्य को या ऐसी संस्था को उभारेगा जो इस प्रकार की पीड़ा इस धरती पर देंगे। आगे हम देखते हैं 3रे वचन से, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और मैं आशा करता हूं आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। उनसे कहा गया कि पृथ्वी पर की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि उस धुएं में से, यानी कि उस शैतान के द्वारा जो उभारा गया, जो वो तानाशाह है या जो वो लीडर है, वो क्या कर रहा है, वो टिड्डियों को निकाल रहा है, टिड्डियों को निकाल रहा है और उन टिड्डियों के पास बिच्छुओं की जैसी शक्ति है। और उनसे यह कहा गया किसी घास, किसी हरियाली, किसी पेड़ को हानि नहीं पहुंचाना है और न उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना है कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। तो यानी कि इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर कह रहा है कि भाई तुम जाओ और ऐसे सारी हानि पहुंचाओ और उन मनुष्यों को मत पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने शैतान को इस बात की छूट नहीं दी है। परमेश्वर ने जो भी उसको वहां करने की छूट दे दी है वो केवल इतना है कि वो उन मनुष्यों को ही हानि पहुंचा सकता है जिन मनुष्यों के माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यानी कि वो जो तानाशाह है, यदि वो किसी और धर्म का है या किसी और जाति का है या किसी और विश्वास का है, तो फिर वो मसीह विश्वासियों को कैसे छोड़ेगा? वो किनका दुश्मन होगा? क्या वो मसीह विश्वासियों को कभी छोड़ेगा? नहीं। लेकिन जो झूठा मसीह होगा, जो झूठा मसीह विश्वासी होगा, वो इस कारण से मसीह विश्वासियों को पीड़ा नहीं देगा क्योंकि वो अपने आप को साबित करेगा कि मैं सच्चा मसीह विश्वासी हूं। क्योंकि जो असली एंटी क्राइस्ट है वो भी मेमने के जैसा रूप धरेगा और दुनिया को यह विश्वास दिलाएगा कि मैं मसीह हूं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। यानी कि मसीह के रूप में ही मसीह विरोधी होगा, वो मसीह के रूप में ही मसीह विरोधी होगा। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, तो ये कौन सी मोहर है? अभी हमने इसे 7वें अध्याय में पढ़ा था कि जो 1,44,000 लोग हैं उनके माथे पर मोहर दी गई। तो क्या ये वो लोग हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो 1,44,000 लोग नहीं है, क्योंकि यहां पर जो माथे पर मोहर दी गई है वो परमेश्वर की मोहर दी गई है। और उन 1,44,000 जनों पर जो माथे पर मोहर दी गई है उसके और उसके पिता के नाम की मोहर होगी। और इस बात को हम प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, पहले वचन में, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सयोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो यहां पर जो माथे पर परमेश्वर की मोहर लिखी हुई है वो उस मोहर जैसी नहीं है जो मोहर उन 1,44,000 जनों को दी गई है, जो कि इस्राएल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार लिए गए हैं। तो उनकी मोहर अलग है और यह मोहर अलग है, यह मोहर अलग है। यह मोहर परमेश्वर की मोहर है जो कि पवित्र आत्मा का छाप है जो मसीह विश्वासियों को दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इस बात की कोई छूट नहीं दी है कि वो किसी भी प्रकार से किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, किसी हरियाली को हानि पहुंचाएं या उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो विपत्ति आएगी, ये जो पीड़ा आएगी, ये सच्चे मसीह विश्वासियों पर नहीं आएगी, ये सच्चे मसीह विश्वासियों पर नहीं आएगी, क्योंकि उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर यानी पवित्र आत्मा का छाप है। और इसी कारण से मैंने आपको यहां पर बताया है कि ये जो शक्ति होगी ये नाम की मसीह विश्वासी होगी, क्योंकि ये अपने आप को मसीह साबित करेंगे कि हम मसीह हैं, हम मसीह जैसे हैं और हम सच्चे हैं। ये अपने आप को साबित करके लोगों को भरमाएंगे ताकि लोगों में अपने आप को ये प्रूव कर सके जो हम तुम्हें शिक्षाएं दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जैसा कि हम एंटी क्राइस्ट के विषय में भी देखते हैं, एंटी क्राइस्ट भी अपने आप को पूरा मसीह के रूप में ही लेकर के आएगा।
तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें इस बात की छूट नहीं देगा कि वो किसी भी ऐसे विश्वासी को हानि पहुंचा पाए या पीड़ा पहुंचा पाए। आगे देखते हैं 5वें वचन से, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, 5 महीने तक की पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये जो शक्ति होगी ये इस प्रकार से लोगों को पीड़ा देगी, क्योंकि उसे केवल पीड़ा देने का ही अधिकार दिया गया है। उससे जो छूट दी गई है वो केवल इतनी दी गई है कि वो केवल पीड़ा दे सकता है, वो किसी को जान से मार नहीं सकता है। और उसकी जो पीड़ा होगी वो बिच्छू के डंक के जैसी होगी, जैसे बिच्छू किसी मनुष्य को काटता है जो पीड़ा होती है वो ऐसी पीड़ा होगी। तो मेरे प्यारे बहनों, जो बिच्छू जब किसी को काटता है तो वो पीड़ा बहुत ही भयानक होती है, वो पीड़ा बहुत ही भयानक होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि उस समय उस पीड़ा के द्वारा, जो पीड़ा इस शक्ति के द्वारा मनुष्यों में दी जाएगी या उसे उस पीड़ा को फैलाया जाएगा, उस समय जब इस पीड़ा से जो आहत मनुष्य होंगे वो मृत्यु को ढूंढेंगे। इतनी तकलीफ उन्हें होगी, वो कहेंगे कि इस पीड़ा को सहने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं, हम मर जाएं। वो मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन मृत्यु को नहीं पाएंगे और मृत्यु की लालसा करेंगे। वो कहेंगे कि हे परमेश्वर, हमें मौत आ जाए, इस तकलीफ से तो अच्छा है कि हम मर जाएं, लेकिन वो मरेंगे नहीं, मृत्यु उनसे भागेगी। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार की जो पीड़ा है 5वीं तुरही फूंकने के साथ ही धरती के लोगों में दी जाएगी। आगे लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत शेरों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें जो डंक थे, उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने का जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछों में थी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, जो बिच्छू अथवा कुंड में से निकले हैं उनका जो साइज है वो घोड़ों के जैसा है, घोड़ों के जैसा है। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़िए। उनका मुंह मनुष्यों के जैसा है, बाल स्त्रियों के जैसे हैं, दांत शेरों जैसे हैं, लोही की सी झिलम पहने हैं, और उनके जो पंख फड़फड़ा रहे हैं, उनकी जो आवाज है वो बहुत से घोड़ों में जो लड़ाई में दौड़ते हुए जो घोड़े होते हैं उनके जैसी है। तो ये क्या चीज है मेरे प्यारे बहनों, ये जो यहां पर जो दर्शन यूहन्ना को दिखाई दिया है, ये संभवतः उस शक्ति के द्वारा ऐसे यंत्र हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ड्रोन आप में से सारे भाई बहन जानते ही होंगे कि ड्रोन क्या होता है। ड्रोन जैसे कि जिसके 4 पंखुड़ियां होती हैं, वो अपने आप में स्थिर रह सकता है। और दूसरा है हेलीकॉप्टर, यानी कि इस शक्ति के पास ऐसे हथियार होंगे जो ड्रोन की तरह होंगे या हेलीकॉप्टर की तरह होंगे। वो इस तरीके से, जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा जब फड़फड़ाता है तो उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हों, फट 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 करके जो आवाज निकलती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी आवाज निकलती है। और जो यहां डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि घोड़ों जैसे थे, कि हेलीकॉप्टर को भी हम देखते हैं इतने ही बड़े जो आजकल जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर आए हैं उनके अंदर इस प्रकार के सारे इक्विपमेंट है, वो छोटे छोटे होते हैं, घोड़े के बराबर होते हैं, घोड़े के साइज के बराबर होते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, ये ड्रोन भी हो सकते हैं। ये ड्रोन, इनके अंदर ऐसी कोई उसने पीड़ा देने वाला, यहां हम कहेंगे कोई ऐसा हथियार होगा जो मनुष्यों पर वो चलाएगा। हो सकता है कोई रासायनिक द्रव हो, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जगहों में इस बात की जो संभावना जताई जाती है कि जब युद्ध होंगे तो इस बार जो हम कहेंगे जो परमाणु बम होते हैं, एटम बम होते हैं, उससे भी भयानक होंगे। जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैविक हथियार क्या होते हैं? जैसे कहीं वायरस को फैला देना, कहीं बैक्टीरिया को फैला देना। तो यहां पर संभवतः ये जो बिच्छू हैं, ये जो यंत्र हैं, ये जो मशीनरी है ड्रोन जैसी या हेलीकॉप्टर जैसी, इसकी पूंछ में कोई ऐसा फुवारा होगा या ऐसा कोई इस तरीके की चीज होगी जो जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां ये वायरस को या वहां वहां इस बैक्टीरिया को ये फैला देंगे, जिससे कि मनुष्यों में इस प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होगी। उनके अंदर ऐसी तकलीफ उत्पन्न होगी, उनके अंदर ऐसी तकलीफ उत्पन्न होगी कि जैसे बहुत से बिच्छुओं के डंकों से उन्हें काटा गया हो।
और वो मृत्यु को मांगेंगे, लेकिन उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो शक्ति है ये 5 महीने तक कार्य करेगी। 5 महीने तक वो पूरी दुनिया में हाहाकार मचाएगा, पूरी दुनिया में लोगों तक इस प्रकार से जैविक हथियारों के द्वारा उन्हें क्या करेगा, उन्हें पीड़ा देगा। लेकिन ये जो जैविक हथियार होगा ये केवल पीड़ा देने वाला ही होगा, ये मृत्यु वाला नहीं होगा। यानी इससे किसी भी प्रकार से किसी को मृत्यु नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ये जो अध्ययन किया है, और मैं समझता हूं कि शायद बहुत सारे भाई बहनों को अभी सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हम 13वां अध्याय कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक आपको कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। आप बस इतना मान के चलिए, ये जो पीड़ा होगी जो मनुष्यों में दी जाएगी, ये जो विपत्ति होगी, ये शैतान और शैतान के जो आत्मिक दुष्टता की सेनाएं हैं और जो उसके उभारे हुए मनुष्य हैं, उनके द्वारा ही परमेश्वर जो है छूट देगा, वो मनुष्यों में फैलेगा। तो यहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का इसका भय, इसका आतंक, इसका जो हम कहेंगे एक पूरा जो पीड़ा है वो दी जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि यह इस प्रकार से पूरी दुनिया में अपनी प्रभुता को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएगा, जिसे हम नॉर्मल वे में आतंकवाद भी कह सकते हैं। इस प्रकार का आतंकवाद का हमला हो सकता है, और आतंकवाद का नाम आते ही हम देखते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो हमेशा एक इस्लाम के पीछे पड़ते हैं कि हां, इस्लाम में आतंकवाद है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो मसीह विश्वासी होगा, जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीह विश्वासी कहेगा, लेकिन होगा नहीं, तो इस पंथ का यह मानना होगा कि लोगों को पीड़ा देकर के ही क्या करना है, पीड़ा देकर के ही उन्हें सुधारना है, या जो मसीह विश्वासी नहीं है उसे पीड़ा दो। इस प्रकार की इनकी सोच होगी, इस प्रकार की डॉक्ट्रिन्स होगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसी डॉक्ट्रिन्स पहले नहीं थी। पहले भी हम देखते हैं 11वीं सदी में, 12वीं सदी में जो नाइट एंजल्स हुआ करते थे, जिन्हें मसीही योद्धा कहा जा सकता था और कहा जाता था। आप में से बहुत सारे भाई बहन पहली बार सुन रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह योद्धा थे जो तलवार से लड़ाई किया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि मसीह विश्वासियों में या प्रभु यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन्स में कोई ऐसी डॉक्ट्रिन है कि मसीह विश्वासी तलवार उठा सकता है? नहीं, यीशु मसीह कहते हैं जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे। तो उस वक्त भी इस प्रकार के नाइट एंजल्स हुआ करते थे जो कि धर्म योद्धा कहलाए जाते थे, लोगों से धर्म के रूप में लड़ा करते थे। तो यह शिक्षा मसीह के विरोध में है, लेकिन उस वक्त थी। तो आगे चल के भी ये जो आतंक की शिक्षा है, ऐसे एक किसी कल्ट में हो, किसी संस्था में हो जो इस प्रकार से कार्य करेगा, तो यहां पर हम देखते हैं कि उसे 5 महीने का दुख पहुंचाने का शक्ति मिली थी, कि उसकी पूंछ में से जो उसके यंत्र थे, जो अभी मैंने आपसे बात की, जो ड्रोन है या हेलीकॉप्टर है, उनमें से वो कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया ऐसा उस जैविक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करेगा, जिससे कि पूरी धरती पर ये पीड़ा और ये तकलीफ फैलाई जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वीं मोहर को खोले जाने का भी वर्णन देखा कि इस प्रकार से पीड़ा होगी और इस प्रकार से उसमें शैतान, उसकी अंधकार की सेना और उसके द्वारा उभारा गया वो मनुष्य होगा, जिसका नाम अभी हम 11वें वचन में पढ़ते हैं। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लुस योन है, जिसका मतलब विनाशक होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 9वां अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन किया, और 12वें वचन से आगे का अध्ययन, जिसमें हम छठी तुरही को फूके जाने का वर्णन देखेंगे, इसका अध्ययन अब हम परसों करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम